मैं लेकर आ चुका हूँ। ये आपका ऑलमोस्ट पांचवा वीडियो है और मैंने बोला था कि टोटल मैं 300 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है, यानी टोटल 10 वीडियो 30-30 ऑब्जेक्टिव करके। ये आपका पांचवा वीडियो है और 5 वीडियो आएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देख लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए है भाई। इसके अंदर से सवाल ही सारे के सारे आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी जो विवर्तन की घटना है ना, उसको कितने भाग में बांटा गया है लाडलो। तो टोटल 5 भाग में बांटा गया है ना, 5 क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से याद रहेगा ना ये सवाल। हाँ, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो पहला का आंसर आपको अच्छे से याद हो गया कि पहला का आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। दूसरा सवाल हम लोगों के पास है और दूसरा सवाल हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। तो होता है लेसर। क्या होता है, लेसर होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 3 नंबर का सवाल है। कह रहा है प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। तो वे बनता है ईथर कण के कंपन से, है ना। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ईथर कण। और ये वीवीआई सवाल है, ये वीवीआई सवाल है। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है। एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। यहाँ घटना पूछ रहा है सवाल, एक बार और देख लो। एक प्रिज्म एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो जो घटना होती है उसको हम विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही, इसको डेविएशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, अपने क्वेश्चन पे फोकस कर लो, अपने क्वेश्चन पे 100% फोकस कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर सवाल हाथ में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे सही। प्रकाश के रंग के कारण, प्रकाश के रंग के कारण इसका तरंगधर्य होता है भाई, है ना। जो प्रकाश का आपका रंग है ना, उसमें लाल पीला नीला, वो सब और तरंगधर्य के कारण डिपेंड करता है। चलो अगला जो सवाल है 6 नंबर है कि विद्युत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रयुक्त किया जाता है निकल प्रिज्म को, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं जो कि 7 नंबर का सवाल है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वो व्यक्तिकरण होता है, जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल करेंगे 8 नंबर। एक प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, कराती नहीं, करती है, सॉरी, ठीक है। तो एक प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है लाडलो, वो निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है कि खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम जो प्रतिबिंब होता है लाडलो, वो प्रतिबिंब कौन सा होता है, वो होता है काल्पनिक और उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस होता है बेलनाकार लेंस, है ना, बेलनाकार लेंस। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, वीवीआई ये सवाल है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है कि जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह क्या है, वह सिलियरली मांसपेशिया है। अच्छे से याद रहेगा, क्या सिलियरली मसल्स इसको बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है ना। ये सवाल याद रख लेना। चलो हूबहू पूछता है। अगला 12 नंबर का सवाल है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर पूछ रहा है कि हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो व्यवहार जो करता है वो करता है अवतल लेंस की तरह, लाइक अ कॉनकेव लेंस। यानी ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 13 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो होती है लाडलो, क्या होती है, उसकी क्षमता घट जाती है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, क्या होती है, घट जाती है। अगला सवाल करेंगे 14 नंबर। क्लैंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है, तो क्या होता है, कम होता है, यानी लेस होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रहेगा क्या। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है
कि जब प्रकाश का कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लाडलो, वो घटता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। और ये जो सवाल है ये भी यही सवाल है, अच्छे से रखना, हूबहू पूछेगा, बिल्कुल हूबहू पूछेगा ये सवाल आपसे। ठीक है, क्या पूछेगा? बिल्कुल हूबहू पूछेगा। अगला सवाल जो 16 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करने वाले हैं 17 नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे 18 नंबर। किसी विद्युत प्रवाह का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है ना, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से देख लो, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वे पूछ रहा है, सवाल आपने देख लिया, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? दिमाग में घुसा? चलो अगला सवाल करेंगे भाई साहब, ये सब बिकने वाले नोट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, किलोवाट घंटा, ये मात्रक पूछ रहा है, मात्रक होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। और इतने आराम से हम लोग करते हैं और इतने गैप ले लेकर करते हैं कि हम लोग सारे के सारे सही कर पाते हैं, राइट। कर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ता है तापमान बढ़ने पर, है ना। तो तापमान को जब आप बढ़ाओगे, है ना, तो क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। चलो अगला 21 नंबर सवाल है कि माइक्रोफैराडे मात्रक है। माइक्रोफैराडे मात्रक होता है वैद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अगला सवाल 22 नंबर। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो जो वितरित होता है वो होता है, देखो, सतह के अलावा अंदर नहीं भाई, सतह पर नहीं, केवल भीतर नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इन डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। चलो ठीक है, अगला सवाल 23 नंबर सवाल करेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, वो होता है कूलाम पर मीटर, है ना। अच्छे से याद रहेगा क्या? ए नंबर का ऑप्शन सही है भाई, ये सवाल भी यही है। ये सवाल को रट लो, मैं तो बोलूंगा रट लो, दिमाग में डाल लो, है ना। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल 24 नंबर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी डी नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स मास, तो क्लियर। चलो अगला 25 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो यहाँ घटना की बात कर रहा है, तो देखो अपवर्तन भी हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी हो सकता है, विचलन भी हो सकता है। तो इनमें से सभी आप कहोगे डी नंबर का ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, राइट। अगला सवाल करेंगे 26 नंबर। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? भाई ये सवाल बहुत VVI है यार, बहुत VVI है ना। टोटल 3 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है कि NAND गेट और AND गेट के साथ कौन सा गेट आता है, यानी नंड और एंड गेट के साथ क्या आता है? नॉट आता है। याद रख लेना, ये सवाल, यह सिंपल सा सवाल था बट इंपॉर्टेंट था, है ना, बट इंपॉर्टेंट था। अगला 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक लॉजिक गेट है। तो सर्वाधिक लॉजिक गेट जो है NAND है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 29 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में किसे विभाजित किया जा सकता है। तो विभाजित किया जा सकता है फोटोन को भाई, है ना, अलग कर किया, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहाँ नहीं कह रहा है, ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था, विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन को खत्म कर दे भाई, ठीक, छोड़ो हटाओ। अगला 30 नंबर सवाल देख लो। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की है? तो बोर ने किया था, है ना, अच्छे से याद रख लेना। और कभी कभी ऐसे भी दे देता है हिंदी में भी, बोहर। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। चलो आई होप कि आपको इस वीडियोस में मजा आया होगा, एंड डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं लेकर आ चुका हूँ। ये आपका ऑलमोस्ट 5वां वीडियो है और मैंने बोला था कि टोटल मैं 300 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, यानी टोटल 10 वीडियो 30-30 ऑब्जेक्टिव करके, ये आपका 5वां वीडियो है और 5 वीडियो आएगा। तो अच्छे से इस वीडियोस को आपको क्या करना है, पूरा देख लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए भाई इसके अंदर से सवाल सारे के सारे आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी जो विवर्तन की घटना है ना उसको कितने भाग में बांटा गया है लाडलो। तो टोटल 5 भाग में बांटा गया है ना, 5 क्लासेस के अंदर। ठीक है,
तो अच्छे से याद रहेगा ना ये सवाल। हाँ, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो पहला का आंसर आपको अच्छे से याद हो गया कि पहला का आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। दूसरा सवाल हम लोगों के पास है, और दूसरा सवाल हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। तो होता है लेसर। क्या होता है, लेसर होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 3 नंबर का सवाल है। कह रहा है प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। तो वे बनता है ईथर कण के कंपन से, है ना। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ईथर कण। और ये वीवीआई सवाल है, ये वीवीआई सवाल है। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है। एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। यहाँ घटना पूछ रहा है सवाल, एक बार और देख लो। एक प्रिज्म एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो जो घटना होती है उसको हम विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही, इसको डेविएशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, अपने क्वेश्चन पे फोकस कर लो, अपने क्वेश्चन पे 100% फोकस कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। अगर सवाल हाथ में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे सही। प्रकाश के रंग के कारण, प्रकाश के रंग के कारण इसका तरंगधर होता है भाई, है ना। जो प्रकाश का आपका रंग है ना, उसमें लाल पीला नीला, वो सब तरंगधर के कारण डिपेंड करता है। चलो अगला जो सवाल है 6 नंबर है कि विद्युत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रयुक्त किया जाता है निकल प्रिज्म को, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं जो कि 7 नंबर का सवाल है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वो व्यक्तिकरण होता है, जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल करेंगे 8 नंबर। एक प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, कराती नहीं, करती है, सॉरी, ठीक है। तो एक प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है लाडलो, वो निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है कि खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम जो प्रतिबिंब होता है लाडलो, वो प्रतिबिंब कौन सा होता है, वो होता है काल्पनिक और उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस होता है बेलनाकार लेंस, है ना, बेलनाकार लेंस। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, वीवीआई ये सवाल है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है कि जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह क्या है, वह सिलियरली मांसपेशिया है। अच्छे से याद रहेगा, क्या सिलियरली मसल्स इसको बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है ना। ये सवाल याद रख लेना। चलो हूबहू पूछता है। अगला 12 नंबर का सवाल है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर पूछ रहा है कि हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो व्यवहार जो करता है वो करता है अवतल लेंस की तरह, लाइक अ कॉनकेव लेंस। यानी ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 13 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो होती है लाडलो, क्या होती है, उसकी क्षमता घट जाती है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, क्या होती है, घट जाती है। अगला सवाल करेंगे 14 नंबर। क्लैंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है, तो क्या होता है, कम होता है, यानी लेस होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रहेगा क्या। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है कि जब प्रकाश का कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लाडलो, वो घटता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। और ये जो सवाल है ये भी यही सवाल है, अच्छे से रखना, हूबहू पूछेगा, बिल्कुल हूबहू पूछेगा ये सवाल आपसे, ठीक है। क्या पूछेगा, बिल्कुल हूबहू पूछेगा। अगला सवाल जो 16 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करने वाले हैं 17 नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है,
लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे 18 नंबर। किसी विद्युत प्रवाह का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है ना, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से देख लो, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वे पूछ रहा है, सवाल आपने देख लिया, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? दिमाग में घुसा? चलो अगला सवाल करेंगे भाई साहब, ये सब बिकने वाले नोट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। किलोवाट घंटा, ये मात्रक पूछ रहा है, मात्रक होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। और इतने आराम से हम लोग करते हैं और इतने गैप ले लेकर करते हैं कि हम लोग सारे के सारे सही कर पाते हैं, राइट। कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ता है तापमान बढ़ने पर, है ना। तो तापमान को जब आप बढ़ाओगे, है ना, तो क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। चलो अगला 21 नंबर सवाल है कि माइक्रोफैराडे मात्रक है। माइक्रोफैराडे मात्रक होता है वैद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अगला सवाल 22 नंबर। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो जो वितरित होता है वो होता है, देखो, सतह के अलावा अंदर नहीं भाई, सतह पर नहीं, केवल भीतर नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इन डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। चलो ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल करेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, वो होता है कूलाम पर मीटर, है ना। अच्छे से याद रहेगा क्या? ए नंबर का ऑप्शन सही है भाई। ये सवाल भी यही है, ये सवाल को रट लो, मैं तो बोलूंगा रट लो, दिमाग में डाल लो, है ना। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल 24 नंबर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी डी नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स मास, तो क्लियर। चलो अगला 25 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो यहाँ घटना की बात कर रहा है, तो देखो अपवर्तन भी हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी हो सकता है, विचलन भी हो सकता है। तो इनमें से सभी आप कहोगे डी नंबर का ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, राइट। अगला सवाल करेंगे 26 नंबर। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? भाई ये सवाल बहुत वीवीआई है यार, बहुत वीवीआई है ना। टोटल 3 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं, 3, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है कि एन ए एंडी गेट और ए एंडी गेट के साथ कौन सा गेट आता है, यानी नंड और एंड गेट के साथ क्या आता है? नॉट आता है। याद रख लेना, ये सवाल, यह सिंपल सा सवाल था बट इंपॉर्टेंट था, है ना, बट इंपॉर्टेंट था। अगला 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक लॉजिक गेट है। तो सर्वाधिक लॉजिक गेट जो है एन ए एन डी है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 29 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में किसे विभाजित किया जा सकता है। तो विभाजित किया जा सकता है फोटोन को भाई, है ना। अलग का किया, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, यहाँ नहीं कह रहा है, ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था, विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन को खत्म कर दे भाई, ठीक, छोड़ो हटाओ। अगला 30 नंबर सवाल देख लो। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की है? तो बोर ने किया था, है ना, अच्छे से याद रख लेना। और कभी कभी ऐसे भी दे देता है हिंदी में भी, बोहर, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। चलो आई होप कि आपको इस वीडियोस में मजा आया होगा, एंड डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।